नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ 30 मिनट में राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। 1987 बैच के आईपीएस एमएल लाठर आज सेवानिवृत्त होंगे। आरपीए ग्राउंड में विदाई परेड का आयोजन किया जाएगा, इसके साथ ही पीएचक्यू में गॉर्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया जाएगा। 1989 बैच के आईपीएस उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। उमेश मिश्रा एमएल लाठर की जगह लेंगे। उमेश मिश्रा संभालेंगे राजस्थान पुलिस की कमान। उदयपुर में गोकुंदा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश ने बुजुर्ग महिला की नथ छीन ली। इस दौरान एक बदमाश भागने में सफल रहा, हालांकि 2 अन्य को बाइक सहित पुलिस के हवाले किया गया है। पुष्कर मेले का आज तीसरा दिन है। मेला ग्राउंड में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें खेल, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कबड्डी मैच भी शामिल है। कोटा में युवक की सुसाइड मामले में एसएचओ पुलिसकर्मी सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं मृतक के परिजन देर रात से शव के साथ डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि युवक ने दबाव में आकर आत्महत्या की है। टोंक में आंवला नवमी के मौके पर महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। जिला मुख्यालय पर मंचपूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आंवले के पेड़ों की पूजा को लेकर दिन भर महिलाओं की आवाजाही रही। ये पूजा परिवार की सुख समृद्धि और वैभव के लिए की जाती है। भरतपुर में श्री श्याम बाबा संकीर्तन समिति द्वारा बाबा श्याम के जन्मोत्सव को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें देर रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया। गत शनिवार की रात दौसा जिले के मंडावरी गांव में हुई डकैती और फायरिंग मामले में पुलिस को अभी सफलता हाथ नहीं लगी है। करीब 5 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। चूरू की तारानगर तहसील के गांव तिगाबास में किसी सिरफिरे ने घिनौने कृत्यों से ग्रामीणों में आक्रोश है। 26 अक्टूबर से गांव की गौशाला में पहुंचकर अज्ञात आरोपी गाय और बछड़े की पूंछ तथा कान काटकर उन्हें मौत की नींद सुला रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने भालेरी थाना में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन आरोपी सिरफिरे का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। चूरू के जयपुर रोड पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार होकर चूरू आ रहे पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पिता पुत्री को कार चालक ने ही अपनी कार में गंभीर हालत में राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। चूरू के दूध बाखारा थाना क्षेत्र के गांव चलकोई बड़ी रोहतान में पानी निकालते समय कुंड में गिरने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना परिजनों को तब लगी जब वो पानी लेकर वापस नहीं आया। परिजनों ने उसकी तलाश की तो युवक का शव कुंड में तैर रहा था। चूरू शहर के शिव कॉलोनी स्थित ट्रैक्टर के गोदाम से 3 ट्रैक्टर चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर सदर थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बीकानेर के उदास्तर निवासी 33 वर्षीय जितेंद्र सिंह राजपूत ने मुकदमा दर्ज कराया है। कोटा एसीबी कोटा की टीम ने एक धमाकेदार कार्रवाई करते हुए नगर निगम कोटा दक्षिण के स्वास्थ्य निरीक्षक को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एक बिल्डिंग में फैब्रिकेशन और टीन शेड लगाने का काम जारी रखने के एवज में आरोपी ने परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। सुजानगढ़ से पड़िहारा वाया गांव खलिया होकर जाने वाले कटान के आम रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर रास्ते को वापस चौड़ा करके सुगम करवाए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ में शिल्प और माटी कला बोर्ड के चेयरमैन डुंगराराम गैदर का प्रजापति समाज भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स, थड़ी ठेला व्यापारी और असंगठित क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 करोड़ 13 लाख का ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा चुका है। पायलट गुट को सीएम गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा कि नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, सरकार रिपीट कराने पर हमारा फोकस है। बगावत के आरोपों पर मंत्री महेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने नोटिस मिला, हमने जवाब भी दे दिया, किसी भी सूरत में पार्टी को हम नुकसान नहीं होने देंगे। राजस्थान से 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हुई है। अफसरशाही से नाराज प्रताप सिंह खजरियावास ने अधिकारियों को फटकार लगाई। खजरियावास ने कहा कि जनता का गेहूं लैप्स कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। चित्तौड़गढ़ के भाजपा से दूसरी बार सांसद बने सीपी जोशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद जोशी गले में आई कार्ड डाले एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर के दोनों नगर निगमों में 8,200 से ज्यादा कर्मचारी हैं, फिर भी सफाई नहीं हो पा रही है। लिहाजा राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट करार दे दिया है। 12 के केलवाड़ा विद्युत विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियंता विक्रम मीना को बूंदी एसीबी की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में पुजारी गिरिराज शर्मा आत्मदान मामले में एक और नामजद आरोपी शंकर लाल जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
जयपुर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। बेटी को जन्म देने वाली महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। परिवार के सामने ही पति ने उसे 3 बार तलाक दे दिया। अब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत कर न्याय की मांग की है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में 2 तेज रफ्तार बाइकों के आमने सामने की भीषण भिड़ंत में 2 युवकों की जान चली गई। राजसमंद के थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने बैंक से आते समय बस स्टैंड पर नाश्ता पैक करने के लिए रुकी महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के पदमपुर में 5 साल के मासूम की रविवार को हुई हत्या के मामले में श्रीगंगानगर की पदमपुर थाना पुलिस के द्वारा बड़ा खुलासा करते हुए मासूम की मां और मां के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के अनियंत्रित डंपर ने युवक को पकड़ा है। डंपर के पहिए के नीचे दबकर युवक की मौत। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1665 लीटर घी को सीज किया। कोटा में खातौली के एमपी बॉर्डर पर जोरदार बवाल हुआ। खातौली मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सरहद पर स्थित एक पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया और वाहनों में तोड़फोड़ की और जोरदार आक्रोश जताया। रतनगढ़ पुलिस ने नशे की खेप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 70 किलो डोडा पोस्ट और 9,900 नशीली टैबलेट को जब्त किया है। सदर थाना क्षेत्र के बोरवट से अपने गांव धनपुरा बाइक लेकर एक युवक जा रहा था, तभी सामने से आ रही एक कार को साइड देने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। घटना में युवक घायल हो गया। पाली सादड़ी थाना अंतर्गत सुधारो का गुड़ा में स्कूल के पास पुलिये पर अनियंत्रित होकर बस खाई की तरफ लुढ़क गई। बुधवार समय शाम के करीब हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। चाकसू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 12 बोर देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के साथ गैंगरेप के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाने में 17 जून को एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धौलपुर जिले के दिहोली पुलिस थाने के नजदीक राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर 2 बाइकों में आमने सामने बुधवार को भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। करौली में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद करौली द्वारा एक होटल में बैंकर्स की जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता परियोजना प्रबंधक राजेश मीणा ने की। चूरू शहर में नकली खाद्य सामग्री और वस्तुओं का कारोबार फल फूल रहा है। यहां गत दिनों बड़ी मात्रा में नकली देसी घी पकड़े जाने के बाद अब नकली इंजन ऑयल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सुजानगढ़ की गनोड़ा रोड पर स्थित एसटीपी के लिए नगर परिषद के द्वारा आवंटित जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने पर बुधवार को नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा के नेतृत्व में परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटा दिए। स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों ने वेतन विसंगति और 9 सूत्री मांगों को लेकर इकट्ठे हुए। राजस्थान राज्य मंत्री स्तरीय कर्मचारी 11 नवंबर को जयपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के गांव राजपुरा पिपरेन में पिता और मामा के झगड़े के बीच में आई 3 साल की मासूम की डंडे की चोट लग जाने से इलाज के दौरान मौत हो गई। सादुलपुर द्वितीय जाट रेजिमेंट के सूबेदार राजेंद्र डांगी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। ग्राम राष्ट्रीय में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के दान की बावड़ी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर जिले की बारी कस्बे के पंचायत समिति सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। अलवर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फार्म हाउस में युवक का शव मिला। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी खराब मिले। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने के बनाड़ थाने के पीपली चौराहे नगर क्षेत्र में स्थित एक सूने मकान में ताला तोड़कर चोरी की वारदात का मामला सामने आया। मकान मालिक किसी काम से बाहर गए थे। इस दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ जिले के शिक्षकों के रिक्त पदों वाले सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3000 शिक्षकों की नियुक्ति विद्या संबल योजना के तहत की जा रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धौलपुर में वज्री बंदूक बागी और बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। 21 हार्डकोर अपराधियों पर एसपी द्वारा इनाम घोषित कर अपराधियों को पकड़वाने के लिए नंबर भी सार्वजनिक किया गया है। करौली रोडवेज बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय एक परिचालक का हाथ फिसल जाने से बस की चपेट में आ गया, जिससे परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल परिचालक को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के चक्कर में अब तक आमजन चक्कर लगाते थे, लेकिन अब जेडीए के मंत्री और विधायक भी चक्कर लगा रहे हैं। क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अब तक मंत्री विधायक जरूर चक्कर लगाते थे। झुंझुनू के चिरावा थाना क्षेत्र के कयामसर गांव में किशोरी को अगवा करने की साजिश नाकाम करते हुए ग्रामीणों ने युवकों को जमकर पीटा।
दौसा एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र शर्मा ने बसवा में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के सहायक अभियंता और एक दलाल को गिरफ्तार किया है। टोंक के गांव गुलसी के समीप बकरे से भरा एक पिकअप असंतुलित होकर पलट गया। दुर्घटना में हादसे में 4 लोग घायल हो गए। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने लाखों की नकबजरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी के आभूषण और रुपए भी बरामद किए। जालौर जिले से सांचौर नगरपालिका द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने के खिलाफ भाजपा पार्षदों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। नगरपालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में जमा पत्रावलियों में समय पर पट्टे जारी नहीं किए जा रहे हैं। अजमेर के नोसल ग्राम में दलित युवक ने आत्महत्या के बाद 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। दलित युवक ने प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अजमेर के क्रिश्चियानगंज थाने में 4 दिन पहले वाल्मीकि समाज की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ हुई की घटना में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपा। अलवर में पॉक्सो अदालत नंबर 3 की अदालत ने न्यायाधीश ने एक दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 15,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया। बीकानेर के काजूवाला में जमीन विवाद को लेकर हुए हमले के बाद युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे और युवक के साथ मारपीट की थी। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के निर्देश दिए। जिला विशेष टीम की मीटिंग लेकर उन्होंने मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की। बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने 7.5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 4.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। बीकानेर में श्री गंगानगर रोड स्थित मुख्य अनाज मंडी में मूंगफली की 1,50,000 बोरी का ऑक्शन हो गया है। इससे किसानों को करीब 30 करोड़ का फायदा हुआ। भरतपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की तरफ से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। एक स्वयं सहायता समूह द्वारा समाहरणालय परिसर में चाय कैंटीन चलाकर हजारों रुपए कमाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों से रेडीमिक्स पोषाहार का वितरण किया जाता है और दावा ये किया जाता है कि महिलाओं को बेहतर पोषण मिलेगा, लेकिन महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार में पोषक तत्वों की जगह कीड़े निकल रहे हैं। जैसलमेर में मोटरार 81 MMG के धमाकों से भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र गूंज उठा। इन धमाकों की गूंज सीमा पार दुश्मन देशों को बीएसएफ सीधा संदेश दे रहे हैं कि भारत की ओर आंख उठाने वालों को तबाह करने के लिए बीएसएफ तैयार है। कोटा में शादी के 4 महीने बाद एमबीएस अस्पताल के ठेकाकर्मी ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी पीहर गई हुई थी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। करौली के गुलाब बाग इलाके में स्थित बड़ौदा बैंक की शाखा में पैसा जमा कराने गए कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष की जेब से 17,500 रुपए पार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में एक लड़का और लड़के अध्यक्ष का जेब तराशते हुए नजर आए। दौसा जिले के बसवा में पानी की गंभीर समस्या है। लोग पानी की एक बूंद को मोहताज होते हैं। यहाँ 8 दिन में एक बार पानी का सप्लाई का दावा किया जाता है, लेकिन 8 दिन बाद में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। सिरोही के पालड़ी एम कंबल वाले बाबा को पाखंड के पर्दा उठाने के बाद अब बाबा अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दूसरी तरफ नया डेरा डालने के मूड में है। वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का इलाज अब बाबा ने बंद कर दिया है। सिरोही में राजस्थान 2022 के विकास पथ पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हो चुका है। इसके साथ ही अब सिरोही के ग्रामीण बच्चे वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को साकार कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान हनुमान जी को 511 किलो लड्डुओं का भोग लगाया गया। सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के गरिंडा गांव में एक मां बेटी ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। घर के एक ही कमरे में मां बेटी दोनों के शव मिले। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। और कचरा राजधानी हो गई।